कलर आउट ऑफ स्पेस। कहानी की शुरुआत में हम वार्ड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो वेल्स की पहाड़ियों में पानी का सर्वे करने के लिए पहुंचता है। हालांकि कई लोगों ने उसे बताया कि वो जगह ईविल से भरी हुई है, लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करके वेल्स में पहुंचता है। वहां पर वो लवेनिया नाम की एक लड़की से मिलता है। वो उससे टाउन तक पहुंचने का रास्ता पूछता है, जिस पर लवेनिया उसे रास्ता बता देती है। फिर लवेनिया अपने घर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि घर पर उसके मॉम डैड के साथ साथ उसके दो छोटे भाई भी हैं, जिनका नाम बैनी और जैक है। इस दौरान हमें पता चलता है कि वो लोग अपने गार्डन में मौजूद कुएं का ही पानी पीते हैं और उनकी मॉम थेरेसा ऑनलाइन ही क्लाइंट से डीलिंग करती हैं। और क्योंकि उसका नेट सही से नहीं चल रहा होता, इसीलिए वो अपने हस्बैंड नेथन से राउटर को ठीक करने के लिए कहती है और वो उससे इस चीज का वादा करता है कि वो उसे जल्दी ठीक कर देगा। फिर रात में जब जैक घर के गलियारे में बैठा होता है तो बाहर गार्डन में बहुत ही तेज पिंक रोशनी दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है क्योंकि उन्हें वहाँ पर किसी चीज के गिरने की भी आवाज आई थी। इसीलिए सब लोग चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्हें एक उल्का पिंड दिखाई देता है जो पिंक कलर का था। उसमें से गुलाबी रोशनी निकल रही थी। उस हादसे की वजह से जैक डर से सदमे में चला जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो उसकी मॉम उसे बेडरूम में ले जाती हैं। इसके बाद अगले दिन वहाँ पर चेक करने के लिए पुलिस ऑफिसर और मेयर आते हैं। वो उस उल्का पिंड को देखकर काफी हैरान थे। तभी वहाँ पर वार्ड भी पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ग्राउंड वाटर का सर्वे करने के लिए इस टाउन में आया है कि वो पीने लायक है भी या नहीं। फिर वार्ड भी उस उल्का पिंड की जांच करता है और बताता है कि वो एक टूटा हुआ तारा है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि उस उल्का पिंड से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। फिर वार्ड नेथन से पूछता है कि क्या आपकी फैमिली के अलावा भी यहाँ पर कोई आसपास रहता है। इस पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर इजरा नाम का एक आदमी रहता है, लेकिन वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। फिर वैनी वार्ड को इजरा के पास ले जाता है। इस दौरान वार्ड इजरा से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इजरा उसके बारे में पहले से ही जानता था। फिर जब इजरा वार्ड और वैनी को पीने के लिए कॉफी देता है तो वार्ड उस कॉफी को नहीं पीता और पानी का सैंपल चेक करने के लिए कहता है। इस पर इजरा उसे इस चीज की इजाजत दे देता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि वो गिरा हुआ उल्का पिंड बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इधर वार्ड जब पानी की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वो पानी बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वार्ड की गाड़ी की लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है, लेकिन जब वो गाड़ी के पास पहुंचता है तो लाइट फिर से बंद हो जाती है, जिससे वो काफी हैरान होता है। ये सब उल्का पिंड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा था। फिर अगले दिन मीडिया वाले भी नेथन के पास पहुंचते हैं और उससे उल्का पिंड के बारे में पूछते हैं। इस पर वो उन्हें सारी बातें बताता है। इस दौरान जब नेथन की वाइफ किचन में सब्जी काट रही होती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, इससे वो अपनी उंगली काट लेती है, लेकिन उसे इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रही है। फिर नेथन उसका इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है और अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ साथ पहाड़ी ऊँटों का भी ख्याल रखने के लिए कहता है। इसीलिए बैनी उन ऊँटों को पानी पिलाता है और खाना खिलाने के बाद बाड़े में बांध देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो बाहर आकर घास खाने लगते हैं। इसीलिए लवेनिया बैनी से उन्हें खाना खिलाकर बांधने के लिए कहती है। इस पर बैनी काफी हैरान होता है। फिर लवेनिया अपने छोटे भाई जैक के पास पहुंचती है जो सीटी बजा रहा होता है। इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि कुएं के अंदर एक आदमी है जो मुझसे बात कर रहा है। हालांकि पहले तो लवेनिया को ये मजाक लगता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे भी सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी हैरान होती है। इसीलिए वो नेथन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नेथन से कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं कि जब जैक कुएं में झांक रहा होता है तो उस कुएं से एक अजीब पिंक कलर का कीड़ा निकलता है जो कि काफी खतरनाक दिख रहा था, जो देखते ही देखते वहाँ से उड़ जाता है। इधर लेवेनिया जब खून लगा हुआ चाकू साफ कर रही होती है तो उसे भी पिंक रोशनी का एहसास होता है। इसके बाद उसे दिखाई देता है कि सिंक खून से भर गई है। तभी उसके पास वार्ड आता है जो बताता है कि पानी में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने उसे चेक करने के लिए लैब भेजा है। तब तक कोशिश करना कि तुम उस पानी को ना पियो। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद वार्ड इजरा के घर पहुंचता है और उसे भी पानी पीने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारे नीचे रह रहे एलियंस सब कुछ सुन रहे हैं, यहाँ तक कि मैं तो उन्हें सोते वक्त भी सुन सकता हूँ। हालांकि वार्ड को वहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं देता। इजरा कहता है कि वो एलियंस उस पत्थर के जरिए पृथ्वी तक आए हैं और अब वो चारों तरफ यहाँ तक कि हवा में भी फैल चुके हैं, लेकिन वार्ड उसकी कोई भी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि ये सब इजरा की कल्पनाएं हैं। इधर हम नेथन और उसकी वाइफ थेरेसा को देखते हैं जो हॉस्पिटल से वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक से इनकी गाड़ी के सामने इजरा की बिल्ली आ जाती है जो इस दौरान बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। इसीलिए उसे देखकर नेथन और थेरेसा दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर थेरेसा बच्चों का हाल जानने के लिए घर पर कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसका कॉल पिकअप नहीं करता। इसके बाद हम लवेनिया को देखते हैं जो बैनी के रूम में पहुंचती है। तभी उसे बैनी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ अजीब सी चीज महसूस होती है। तभी वहाँ पर बैनी आ जाता है जो उसे बताता है कि मैं अपने ही बैकयार्ड में खो गया था क्योंकि
पहले तो वहाँ पर उजाला था, लेकिन अचानक से अंधेरा हो गया। तभी उन्हें फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, इसीलिए लवेनिया फोन को पिकअप करती है, लेकिन उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। इधर जैक सुबह से ही बाहर ग्राउंड में खड़ा था। तभी वहाँ पर नेथन और थेरेसा आ जाते हैं, जो उसे इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसीलिए जब लवेनिया और बेनी वहाँ पर पहुँचते हैं तो नेथन उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। हालांकि लवेनिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे आपका कॉल आया था, लेकिन नेथन इस चीज के लिए साफ इंकार करता है और कहता है कि हमारी कोई बात नहीं हुई थी, मैं तुम दोनों के कोई भी बहाने नहीं सुनना चाहता हूँ। तभी नेथन की नजर बाहर घूम रहे पहाड़ी ऊँटों पर पड़ती है। वो उन्हें बाहर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उन्हें बाड़े में बांधने के लिए पहुंचता है। इस दौरान वो अपने डॉग सैम को आवाज लगाता है, लेकिन उसे सैम कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो बेनी और लवेनिया से इस बारे में पूछता है। लवेनिया उसे बताती है कि जो चीज इस जगह को बर्बाद कर रही है उसी ने सैम को भी चुराया होगा। लेकिन नेथन इस चीज पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लवेनिया को अपनी नजरों से दूर होने के लिए कहता है। इसीलिए लवेनिया बेनी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और कहती है कि हमें उसके घर जाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ से निकाल दिया गया है। फिर जब नेथन नहा रहा होता है तो उसके हाथों पर अजीब तरह से बदलाव हो रहे होते हैं, साथ ही उसके बाल भी झड़ रहे थे। इस दौरान उसे बाथरूम में कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई दिखाई देती है। इसे वो उठाता है तो वो एक चिपचिपे लिक्विड में बदल जाती है और उसके हाथ से गिर जाती है। फिर जब वो थेरेसा और जैक के पास पहुंचता है तो बताता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे अजीब सी बदबू आ रही है। हालांकि थेरेसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी जैक कहता है कि क्या सैम भी अब दादाजी के पास चला गया, क्योंकि उसे किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन उसके फादर उसे इस चीज के लिए मना करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नेथन और थेरेसा दोनों ही बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, इसीलिए वो छोटी से छोटी बात पर ही एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। फिर जब नेथन टीवी देख रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ धीरे धीरे बहुत ही अजीब तरह से बदल रहे हैं। फिर हम लवेनिया को देखते हैं जो किसी तरह का रिचुअल कर रही होती है। इस दौरान वो अपनी बॉडी पर चाकू से अजीब तरह के निशान बना रही थी। इधर जब थेरेसा की नींद खुलती है तो उसे अपने पास जैक नहीं मिलता, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि बेनी जैक को अपने साथ बाड़े में ले जा रहा है, क्योंकि वहाँ से अजीब तरीके की आवाज आ रही होती है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि पहाड़ी ऊँटों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, एक अजीब सी पिंक रोशनी उनका पीछा करने लगती है। तभी जैक पीछे ही छूट जाता है, इसीलिए उसे बचाने के लिए थेरेसा उसके पास पहुँचती है, जिससे वो रोशनी उन दोनों पर ही अटैक कर देती है। तभी नेथन भी वहाँ पहुँच जाता है, जो उन दोनों को बेनी की हेल्प से घर ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रोशनी की वजह से जैक और थेरेसा दोनों ही आपस में चिपक गए हैं। इसीलिए सुबह होने के बाद नेथन हेल्प के लिए गाड़ी से वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। इधर थेरेसा और जैक दोनों ही दर्द से अजीब तरह से चिल्ला रहे थे। तभी नेथन वहाँ पहुंचकर लवेनिया को बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से गाड़ी की बैटरी खराब हो गई है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तभी उन्हें पता चलता है कि थेरेसा और जैक को सूरज की रोशनी से तकलीफ हो रही है, इसीलिए वो उन्हें ऊपर के फ्लोर पर ले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। फिर नेथन शॉटगन लेकर बाड़े में पहुंचता है, क्योंकि उसे वहाँ से भी आवाजें आ रही थी। फिर वो वहाँ पर देखता है कि उसके सारे पहाड़ी ऊँट आपस में चिपक गए हैं और चिल्ला रहे हैं, इसीलिए वो एक एक करके उन सबको शूट कर देता है। इधर जब लवेनिया अपनी माँ को पानी पिलाने की कोशिश करती है तो वो किसी जानवर की तरह पानी पीती है। तभी वहाँ पर नेथन पहुँचता है, जो अपने बच्चों को नीचे जाने के लिए कहता है, जिससे लवेनिया को लगता है कि अब उसके डैड उसकी मॉम को मारने वाले हैं, जैसे उन्होंने पहाड़ी ऊँटों को मार दिया। अब वो ऐसा ही करने वाला था, लेकिन वो चाह कर भी नहीं कर पाता, इसीलिए वो थेरेसा से वादा करता है कि मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए हेल्प जरूर लेकर आऊंगा। फिर हम वार्ड को देखते हैं, जो मेयर के घर से वापस आ रहा होता है। तभी उसे पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो उसे पहाड़ी ऊँटों की डेड बॉडी दिखाता है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जल गए हैं। फिर अगले सीन में हम लवेनिया और बेनी को देखते हैं। इस दौरान लवेनिया बेनी के साथ अपने घोड़े की हेल्प से वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है, लेकिन उससे पहले ही उसका घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। तभी बेनी को महसूस होता है कि सैम कुएं के अंदर है, इसीलिए चेक करने के लिए कुएं के पास पहुँचता है। उसे हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे कुएं में उतरने लगता है। हालांकि लवेनिया उसे इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन वो कहता है कि ये बहुत ही इजी है, मैं नीचे जाकर सैम को वापस ले आऊंगा। फिर जब वो कुएं में उतर रहा होता है, तभी कुएं के अंदर से पिंक लाइट आती है, जो बेनी पर हमला कर देती है। उसी समय वहाँ पर नेथन पहुँच जाता है, जो लवेनिया को जानवरों की तरह खींचकर घर के अंदर ले जाता है और उसकी मॉम के रूम में बंद कर देता है। तभी लवेनिया को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो अब पूरी तरह से एक क्रीचर में बदल चुकी थी। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसी दौरान हम वार्ड को देखते हैं, जो नेथन के घर पहुँचता है। उसे भी महसूस होता है कि नेथन बहुत ही अजीब तरह से हरकतें कर रहा है और उसकी बातें भी बहुत ही अजीब हैं। तभी उसे लवेनिया की चीख सुनाई देती है, क्योंकि उसकी मॉम उसे खाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए वार्ड और पुलिस ऑफिसर दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जैक और उसकी मॉम को इस
तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी नेथन वहां पहुंचकर जैक और थेरेसा दोनों को ही शॉटगन से शूट करके मार डालता है, जिससे लवेनिया बच जाती है। फिर वार्ड लवेनिया को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, तभी कुएं से पिंक लाइट निकलने लगती है। इसे देखकर नेथन वार्ड को गन से शूट करके मारने वाला होता है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर नेथन को शूट कर देता है। इससे लवेनिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके देखते ही देखते नेथन वहीं पर मारा जाता है। इससे लवेनिया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसके सामने नेथन मारा जाता है। फिर जब वार्ड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो इस चीज के लिए साफ इंकार कर देती है और कहती है कि यहाँ पर जो चीज मौजूद है वो हमें जाने नहीं देगी। उसी समय उन्हें इजरा के केबिन से आवाज सुनाई देती है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर वार्ड को इजरा के केबिन की तरफ चलने के लिए कहता है। हालांकि वार्ड लवेनिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है। इसके बाद वार्ड और पुलिस ऑफिसर इजरा के केबिन के पास पहुंचते हैं। उन्हें इजरा की आवाज सुनाई देती है जो एलियंस के बारे में बोल रहा था और कह रहा होता है कि यहाँ जो भी है वो उल्का पिंड के साथ ही आया है और अब पानी के साथ चारों तरफ फैल रहा है। इसीलिए जिसने भी जमीन के नीचे के पानी को पिया है वो अपना कंट्रोल खोकर उन एलियन के कंट्रोल में हो जाते हैं और दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा। तभी पुलिस ऑफिसर और वार्ड को पता चलता है कि वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, क्योंकि इजरा पहले ही मर चुका है। तभी उस रोशनी की वजह से इजरा की डेड बॉडी फट जाती है। फिर जब पुलिस ऑफिसर और वार्ड वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर मौजूद एक पेड़ पुलिस ऑफिसर को भी उठा लेता है और देखते ही देखते बहुत ही बेरहमी से मार डालता है, क्योंकि अब वो एलियन एंटिटी धीरे धीरे सभी लिविंग चीजों को अपने बस में कर रही थी। इसके बाद वार्ड शॉट गन लेकर वापस लवेनिया के पास पहुंचता है। लवेनिया उसे दिखाती है कि कैसे वो क्रीचर्स पूरी तरह से एक ग्रह को बर्बाद करके दूसरे ग्रह पर पहुंचते हैं। फिर कुएं से पिंक रोशनी का एक टोर्नेडो बन जाता है, इससे लवेनिया भी वहीं पर मारी जाती है। तभी वार्ड को घर के अंदर से लवेनिया की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर पहुंचता है, लेकिन वहां पर वो देखता है कि वो आवाजें नेथन निकाल रहा था जो अभी भी जिंदा था। फिर वो वार्ड पर अटैक कर देता है, इसीलिए वार्ड बेसमेंट में छुप जाता है। तभी उस पिंक रोशनी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से फट जाती है। इसके बाद वार्ड वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके चारों तरफ सफेद बर्फ जैसी चादर दिखाई देती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हालांकि अब इस हादसे को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वार्ड वहाँ का पानी नहीं पीता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो कुछ भी था सिर्फ एक कलर था, यानी कि एक कॉस्मिक बीइंग की तरह जो स्पेस से आया था। इसके अलावा कोई भी उस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।